अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वर्ड ऑफ पैथोलॉजी में खुशामदीद। पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेस के अगेंस्ट जो सिलुलर अडेप्टेशन होती है, सेल अपने आप को स्ट्रेस के अगेंस्ट जो अडाप्ट करता है, ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था। हमने हाइपरट्रॉफी तक पढ़ा था। ये 3 और एडाप्टेशन टाइप ऑफ एडाप्टेशंस है, हाइपरप्लेसिया, एट्रोपी और मेटाप्लेसिया। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हाइपरप्लेसिया से। हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रॉफी में हमने यही पढ़ा था कि उसमें सेल जब स्ट्रेस आ जाता है सेल के ऊपर, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो या एबनॉर्मल स्ट्रेस हो, पैथोलॉजिक हो या फिजियोलॉजिक। नॉर्मल स्ट्रेस मीन फिजियोलॉजिक और एबनॉर्मल मीन पैथोलॉजिक स्ट्रेस। तो जब कोई स्ट्रेस आ जाए तो हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से फिर आर्गन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। लेकिन हाइपरप्लेसिया में सेल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है। सेल्स नंबर इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से फिर आर्गन साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। तो इसमें इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, सेल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से फिर आर्गन का भी साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक पॉइंट तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि इसमें सेल का नंबर इंक्रीज़ होता है, हाइपरप्लेसिया में साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता। दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये उन सेल्स में होगी, बॉडी की उन सेल्स में जिसमें रिप्लिकेटिव एबिलिटी है, जो डिवाइड कर सकता है। उन सेल्स में नहीं होगी जो डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे कि हमने हाइपरट्रॉफी में मसल का एग्जांपल पढ़ा था, तो मसल सेल तो डिवाइड नहीं कर सकते ना। मसल सेल तो अगर स्ट्रेस आ जाता है तो मसल सेल साइज़ में बढ़ जाती है, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकती। लेकिन हाइपरप्लेसिया ऐसी सेल्स बॉडी में ऐसी सेल्स में होगी जो डिवाइड कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट आपने यही याद रखना है कि इट कैन अकर्स in cells having replicative ability। ये उन सेल्स में होगी जिसमें रिप्लिकेटिव एबिलिटी होगी। ये इस तरह समझ आ सकती है स्टूडेंट्स आपको, जैसे मैंने कहा कि इसमें सेल का नंबर इंक्रीज होता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 सेल्स है, और अगर कोई स्ट्रेस इनके ऊपर कोई स्ट्रेस आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस इनके ऊपर आ जाए, तो ये इनका नंबर इंक्रीज होगा, ये डिवाइड कर लेगा। ये 4 सेल्स है, ये 8 सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये 8 सेल्स हो जाएंगे। हाइपरप्लेसिया, जिस तरह हमने हाइपरट्रॉफी का पढ़ा था कि हाइपरट्रॉफी फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं, इस तरह हाइपरप्लेसिया भी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। So it can be physiologic or pathologic। या पैथोलॉजिक भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजिक के फर्दर 2 तरह के हैं। फिजियोलॉजिक हार्मोनल हो सकते हैं, या ये कंपेंसेटरी भी हो सकते हैं। हार्मोनल भी हो सकते हैं, कंपेंसेटरी भी हो सकते हैं। हार्मोनल कौन से होते हैं स्टूडेंट? हार्मोनल में हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से कोई एडाप्टेशन हुई किसी ऑर्गन की
एक तो फिजियोलॉजिक का आप लोगों को पहले ही समझना चाहिए। फिजियोलॉजिक जो है ये नॉर्मल स्ट्रेसर की वजह से ये बॉडी में नॉर्मली होती है, मीन ये यूज़फुल होती है बॉडी के लिए, नॉर्मली होती है। लेकिन पैथोलॉजिक नॉर्मली बॉडी में नहीं होती, बल्कि जब कोई एबनॉर्मल स्ट्रेस आ जाए ये होती है। तो फिजियोलॉजिक के एक हार्मोनल है, एक कंपेंसेटरी है। हार्मोनल जैसे फॉर एग्जांपल जो फीमेल ब्रीस्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम है फीमेल ब्रीस्ट्स की, उनकी हाइपरप्लेसिया हो जाती है। जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्यूबर्टी उनकी हाइपरप्लेसिया हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल यूज़फुल है बॉडी के लिए। और दूसरा हमारे पास है कंपेंसेटरी। कंपेंसेटरी में स्टूडेंट्स कंपेंसेशन होती है। टर्म से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब बॉडी से कोई आर्गन हम रिमूव कर देते हैं, कोई आर्गन अगर फंक्शन छोड़ दे तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो जो रेजिडेंट सेल्स होते हैं बॉडी में, जो सेल्स रह जाते हैं, वो उन रिमूव्ड आर्गन या जो हमने रिमूव किया होता है उसकी कमी पूरी करने के लिए इनकी हाइपरप्लेसिया हो जाती है, जो रेजिडेंट सेल्स रह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम किसी पेशेंट से जो अगर किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाए, फंक्शन करना छोड़ दे, तो हम उससे किडनी निकाल लेते हैं। तो जो एक किडनी रह जाती है पेशेंट में, तो वो किडनी दूसरी किडनी की जो किडनी हमने बॉडी से निकाल दी है उनकी कमी पूरी कर देती है। उनकी हाइपरप्लेसिया हो जाती है, साइज़ बढ़ जाता है, तो फिर उनका काम डबल हो जाता है। इस तरह हम लीवर, जब बॉडी से लीवर का कोई पार्ट हम रिमूव कर देते हैं, तो लीवर की फिर हाइपरप्लेसिया हो जाती है। फिर वो रीगेन करने के लिए जो हमने लीवर का पार्ट रिमूव किया है, तो फिर वो रीगेन हो जाता है। लीवर फिर अपने आप को डिवाइड करता रहता है, और फिर लीवर का साइज़ उस तरह हो जाता है जिस तरह पहले था। तो हार्मोनल में हमने ये एग्जांपल दे दिया स्टूडेंट्स की प्रोलिफरेशन ऑफ फीमेल ग्लैंडुलर एपिथेलियम of breasts during pregnancy। प्रेगनेंसी के दौरान इनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है। और जो कंपेंसेटरी है, इसका हमने क्या एग्जांपल ले दिया कि जब किडनी compensation of resident kidney, जो किडनी बॉडी में रह जाती है। compensation of resident kidney after removal of failed kidney, जिस किडनी ने फंक्शन करना छोड़ दी है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो उसकी कमी जो किडनी रह जाती है वो पूरा कर देता है। दूसरा है स्टूडेंट्स पैथोलॉजिक। ये तो नॉर्मली होती है, ये क्योंकि ये यूज़फुल है बॉडी के लिए, इसलिए इसको फिजियोलॉजिक कहते हैं। दूसरी है पैथोलॉजिक। पैथोलॉजिक नॉर्मली नहीं होगी स्टूडेंट्स। पैथोलॉजिक में मैं इस तरह दे सकता, जब कोई एबनॉर्मल स्ट्रेस आ जाए, इसका एग्जांपल इस तरह हो सकता है कि ड्यूरिंग एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि जो यूटेरस वॉल है उनकी जो मेंटेनेंस है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बैलेंस से होती है। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है उसकी प्रोलिफरेशन को, यूटेरस की वॉल जो है, और प्रोजेस्टेरोन उसको इनहिबिट करता है।
अगर मीन अगर प्रेगनेंसी ना हो और स्पर्म्स और एग्स मीट न हुआ हो और जाइगोट नहीं आया हो तो उन कंडीशन में फिर प्रेगनेंसी नहीं होती, फिर प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है जो यूटेरस वॉल है। तो अगर इनमें अनबैलेंस आ जाए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में तो फिर एबनॉर्मली जो यूटेरस वॉल है उसकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, उसकी हाइपरप्लेसिया हो जाती है। तो ये एक एबनॉर्मल स्ट्रेस है, ये पैथोलॉजिक कंडीशन है। तो फिर ड्यू टू विच ब्लीडिंग अकर्स, फिर एबनॉर्मली फीमेल का ब्लड आ जाता है। तो पैथोलॉजिक का वो एग्जाम्पल हो गया। स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी हाइपरप्लेसिया। दूसरी है एट्रोपी। दूसरी है स्टूडेंट्स एट्रोपी। स्टूडेंट्स एट्रोपी में सेल का साइज और हाइपरट्रोपी में हमने यही पढ़ा था कि उसमें सेल का साइज इंक्रीज होता है। एट्रोपी में सेल का साइज श्रिंक हो जाता है, इसमें सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है। सेल का साइज श्रिंक क्यों होता है? क्योंकि इससे जो ऑर्गेनेल्स है या जो सेलुलर कंटेंट्स है वो लॉस हो जाते हैं। इसकी काज हम फिर डिफरेंट पढ़ते हैं कि ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, कि इसका काज क्या है कि कोई सेल श्रिंक हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन यहाँ पर लिख लेते हैं कि श्रिंकेज ऑफ सेल साइज, इसमें सेल का साइज श्रिंक हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ सेलुलर कंटेंट्स। इस सेलुलर कंटेंट्स के लॉस की वजह से इसका साइज डिक्रीज हो सकता है। तो इसमें भी पैथोलॉजिकल, हाइपरट्रोफी में भी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी काज पढ़ लेते हैं कि एट्रोपी क्यों होती है, इसकी काज क्या है। फिर हम पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एट्रोपी की काजेस पढ़ लेते हैं। काजेस ऑफ एट्रोपी। स्टूडेंट्स इसकी डिफरेंट काजेस हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट काज हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनीमिया। सॉरी, इस्कीमिया। इस्कीमिया मीन जब ब्लड की कमी आ जाती है, टिश्यू को ब्लड सही नहीं मिल रही, पूरी ब्लड नहीं मिल रही टिश्यू को। तो उन कंडीशन में, क्योंकि सेल को तो ब्लड की ज़रूरत होती है, उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो अगर ब्लड नहीं मिल रही तो सेल फिर श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, इसकी फंक्शनलिटी लॉस नहीं होती, बल्कि इसकी फंक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो एक काज इसकी इस्कीमिया हो गई। दूसरी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स मीन अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किसी चीज़ की कमी आ जाए तो उन कंडीशन में फिर
क्योंकि सिल को न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर न्यूट्रेंट्स नहीं हो तो सिल उन कंडीशन में फिर फंक्शन उनकी डिक्रीज़ हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी सिल की श्रिंकेज हो सकती है। तीसरी काज है स्टूडेंट्स हार्मोनल स्टिमुलेशन। अगर हार्मोनल स्टिमुलेशन नहीं होगी स्टूडेंट, मीन हार्मोन स्टिमुलेट नहीं करेगा, जैसे कि हमारा पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड सारी ये डिफरेंट इनमें डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए हार्मोन्स ये रिलीज़ करता है। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एक रिलीज़ करता है, जिसका काम क्या है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन रिलीज़ करना। तो अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई इशू आ जाए, कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज़, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर रिलीज़ ना हो तो उन कंडीशन में फिर थायराइड ग्लैंड जो है उसकी श्रिंकेज हो जाती है, क्योंकि थायराइड क्योंकि ऊपर से हार्मोन नहीं मिल रही है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो अगर हार्मोन नहीं मिल रही तो फिर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ नहीं होगी। तो ये एक काज है इसकी। स्टूडेंट्स एक और काज भी इसकी हो सकती है, एज के साथ एजिंग, एजिंग के साथ भी हो सकती है ये। एजिंग मीन अगर कोई ओल्ड एज में उसका ब्रेन जो है उसकी श्रिंकेज हो जाती है, तो एजिंग के साथ जो एट्रापी होती है उसको हम सेनाइल एट्रापी कहते हैं, सेनाइल एट्रापी। और कंडीशन भी इसके हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इसकी कंडीशन लॉस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी, फंक्शनल अगर कोई ऑर्गन फंक्शन करना लॉस कर दे, वो फंक्शन करना छोड़ दे, मीन अगर किसी का फ्रैक्चर आ जाए, बोन में फ्रैक्चर आ जाए, तो फिर वो अगर फॉर एग्जांपल हाथ में किसी का फ्रैक्चर आ जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो फिर वो हाथ मूव नहीं कर सकता, फिर वो एक जगह इस तरह रख देता है। तो उन कंडीशन में क्योंकि इनकी फंक्शनलिटी, ये फंक्शन, ये मूवमेंट नहीं करता, फंक्शन नहीं करता, तो क्योंकि तो उन कंडीशन में फिर श्रिंकेज हो जाती है सेल्स की, क्योंकि सेल्स अगर मूव करे, फंक्शन करे, तो उन कंडीशन में सेल जो है ये हेल्दी होता है। लेकिन अगर फंक्शन लॉस हो जाए तो फिर सेल की श्रिंकेज हो जाती है। ड्यूरिंग लॉस ऑफ फंक्शन भी श्रिंकेज हो सकती है। इसका एक और एग्जांपल प्रेशर भी हो सकता है, प्रेशर ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर अगर प्रेशर आ जाए, जैसे ड्यूरिंग ट्यूमर जब हो जाता है सेल का साइज, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होता है सेल्स का, तो जब सेल्स का ग्रोथ होता है तो जो साइड में सेल्स होते हैं उनके ऊपर इनका प्रेशर होता है, तो उस कंडीशन में भी उन सेल्स की श्रिंकेज हो सकती है। तो ये डिफरेंट काजेस है स्टूडेंट इसकी। फ्रेंड इसको हम जब फंक्शन लॉस होता है, डिसयूज एट्रापी हम इसको कहते हैं। एक और काज भी है स्टूडेंट इसका, डी नर्वेशन। डी नर्वेशन मीन जब नर्व, क्योंकि मसल जो है वो नर्व पे डिपेंडेंट है, नर्व मसल जो है वो फंक्शन, इसकी फंक्शनलिटी नर्व की वजह से होती है, जो ब्रेन से नर्व आए हुए होते हैं। तो अगर नर्व जो है वो किसी वजह से नर्व अगर कट जाए, तो उन कंडीशन में फिर भी एट्रापी हो सकती है, मसल सेल की एट्रापी हो सकती है उन कंडीशन में, तो उसको हम डीनर्वेशन एट्रापी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट काजेस है स्टूडेंट्स इसके। मेटाप्लेजिया है स्टूडेंट्स थर्ड हमारा। मेटाप्लेजिया भी एक एडाप्टेशन है, टाइप ऑफ एडाप्टेशन है।
इसमें इस तरह होता है स्टूडेंट्स कि एक एडल्ट सेल टाइप दूसरी एडल्ट सेल टाइप से रिप्लेस हो जाती है। क्यों रिप्लेस होती है? क्योंकि जिस सेल टाइप से रिप्लेस हुई होती है उनमें ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेस को ओवरकम कर सके या स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ वन एडल्ट सेल टाइप बाय another एडल्ट सेल टाइप। एक सेल टाइप दूसरी सेल टाइप से रिप्लेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, स्टमक वॉल में हम सबको पता है कि स्टमक वॉल में कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं इन स्टमक वॉल। हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं इन स्टमक वॉल। स्टमक वॉल में सारी स्टूडेंट्स स्टमक वॉल में ही ट्रैकिया, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में इन ट्रैकिया ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो वाल है इसमें इस तरह के सेल्स होते हैं कॉलमनर, इसको हम कॉलमनर एपिथेलियल सेल बोलते हैं। ये डिफरेंट एपिथेलियम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, लेकिन जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इस तरह के सेल्स होते हैं। जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनकी जब प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग करते हैं, जो हैबिचुअल सिगरेट स्मोकर्स है, उनकी ये कॉलमनर सेल रिप्लेस हो जाते हैं। इसके बजाय स्क्वेमस सेल्स आ जाते हैं, इस तरह के सेल्स आ जाते हैं, ये रिप्लेस हो जाते हैं। इनके बजाय इस तरह के सेल्स आ जाते हैं, इनके वॉल्स में इस तरह के सेल्स आ जाते हैं। ये स्क्वेमस सेल्स है, ये कॉलमनर है। एपिथेलियल और ये स्क्वेमस। ये क्यों आ जाते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि स्क्वेमस सेल्स में जो नॉक्सियस केमिकल्स होते हैं, सिगरेट्स के जो केमिकल्स होते हैं, उनको बर्दाश्त करनी है, उनको टॉलरेट करने की एबिलिटी स्क्वेमस सेल्स में ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनकी मेटाप्लेसिया होती है। ये कॉलमनर सेल स्क्वेमस सेल्स में रिप्लेस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का था हमारा ये लेक्चर। अगर आप लोगों को इनमें से कुछ समझ आया हो तो आप लोग ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक करें, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चल सके। स्टूडेंट्स, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।